श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। बिलियार्ड्स और स्नूकर? बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे मत करो यार। ऑफेंसिव और डिफेंसिव? You mean in life or in the game? Next question. Okay. Aggressive start or slow build up? Aggressive start. Person who inspires me the most is my father. From the green base to the global stage, we have with us सौरभ कोठारी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सन्मान नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा कि आज हम बात करेंगे सौरभ कोठारी जी के साथ, जिन्होंने 2 बार 2018 और 2025 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? नमस्ते, थैंक यू, अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 2018 और 2025 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आपको कैसा लग रहा है? इसका आंसर तो मुझे आपको देने का ज़रूरत भी नहीं है। इट फील्स वंडरफुल, बट दोनों विक्ट्रीज का जो महत्व है वो अलग अलग है। 2018 वाला जो जीते हम, उसका महत्व ये है कि द फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल, इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर एनी एथलीट इन एनी स्पोर्ट। फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल इज अ बिग मंकी ऑफ द एथलीट्स बैक एंड एवरीथिंग, सो that was very special. But this world title, this is the IBSF World Championship, this is what my father had won 35 years back. In 1990 he won this in Bangalore, the Arthur Walker Trophy, the prestigious Arthur Walker Trophy, and now I have won it 35 years later. So you can imagine, I get gooseflesh even thinking about it, कि I have been able to emulate what my father did. तो बहुत कम देखा जाता है कि जो father son में the son can live up to the expectations and the legacy of the father. सभी फील्ड में एग्जाम्पल्स है, whether it is cricket, whether it is movies, in so many other fields, maybe it is the pressure of expectation. कुछ ना कुछ तो बात है जिसके लिए शायद जो चाइल्ड होता है, जो पुत्र या जो लड़की होती है, वो शायद अपने अगर उनके पिताजी या माताजी कुछ ऐसे स्थान पे कुछ कमाल किए हैं, वो शायद नहीं एम्यूलेट कर पाते। समथिंग इज देयर, बट द फैक्ट दैट आई हैव डन दिस, you can imagine how special it must feel. Yes, of course, to continue the legacy also. Legacy, yeah. So first time आपने जब क्यू स्टिक पकड़ा था एंड बिलियर्ड रूम में आप गए थे, तो कैसा आपको वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? देखिए, हम बहुत छोटे थे, हम स्कूल में किंडरगार्टन स्कूल में YMCA में पढ़ते थे, जहाँ मेरे पापा वहीं पे प्रैक्टिस करते थे। तो एक छोटे बच्चे के लिए, जो 3 या 4 साल का छोटा लड़का जो किंडरगार्टन स्कूल में, वो एक बिलियर्ड रूम और वो टेबल और वो बॉल टेबल पे एक इंस्टेंट लव अफेयर, अट्रैक्शन हो गया। प्लस मेरे तो जीन में, इट्स इन माई जीन, बिकॉज माई फादर was a champion even before I was born. तो फॉर मी आई थिंक कि ये लिखा ही था कि आई वुड बी ड्रॉन टुवर्ड्स द स्पोर्ट। मतलब पहले से ही आपने सोचा था कि मैं यही बनूंगा? मुझे सोचना नहीं पड़ा, ये सोचना तो मुझे कुछ ही नहीं पड़ा, ये हो गया। फ्लो में हो गया। ओके, सो आपका ऐसा मतलब कोई फेवरेट इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर जो कि आप बहुत एडमायर करते हैं जिन्हें? देखिए, स्पोर्ट्स फील्ड में आई ओनली एडमायर the person who inspires me the most is my father. Okay. And he's my coach. I'm playing the game because he's there. I have been able to do well also because of his guidance. Okay. अब मेरी मम्मी भी खेलती हैं, वो भी स्टेट चैंपियन है, उनको अपराजिता अवार्ड मिला हुआ है। Yes. आपके सन्मार्ग ग्रुप का ही अवार्ड है, बहुत ही वेल नोन अवार्ड, अपराजिता। My mother has won the अपराजिता अवार्ड। तो yeah, my father is my inspiration. What he has achieved, winning the world title in spite of despite the hindrances, he was the only earning member of the family, and he had a big family, not just his own immediate family. There were my uncles, my aunts. So जो वो कर पाए, वो एक इंस्पिरेशन था मेरे लिए, और वही इंस्पिरेशन को माइंड में रखते हुए आई थिंक आई हैव बीन एबल टू move ahead and excel, and of course with his coaching and training. Okay, so what are the common mistakes do you think that the players make even at the advanced level? मेहनत नहीं करते हैं लोग। Okay. अभी हम बता भी रहे थे किसी को कि सबको रिजल्ट चाहिए, पर आप कोई भी चीज में, आप एक मशीन में भी 10 यूनिट इनपुट करेंगे तो ही आपको उतना इनपुट वापस आउटपुट मिलेगा आपको।
पर अब क्या है कि लोगों को इनपुट देने में इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आउटपुट चाहिए। जी। अभी थोड़ा देर पहले मुझे एक छोटा लड़का यहाँ आता है, वो उसकी मामा ने कहा यू नो माय सन वांट्स टू प्ले स्नूकर, ही इज वेरी इंस्पायर्ड, और फिर जाते जाते तो वो कितना दिन में चैंपियन बन जाएगा, इसका आंसर कोई कैसे दे सकता है? कोर्स आप हो सकता है 20 साल भी खेले, आप चैंपियन नहीं बन सकते। मेहनत एक ऐसा चीज है विच आई फील इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टू इन एनी फील्ड, सिर्फ Yes, स्पोर्ट्स में नहीं, yes. आप जर्नलिज्म में है, आप मेहनत करेंगी तो आपको कहीं ना कहीं जाके, हो सकता है आपको अड़चन आए, पर आप कहीं ना कहीं यू विल एक्सेल बिकॉज यू हैव पुट दोज आवर्स एंड यू हैव डन दैट वर्क, यस you've researched, you have read, you've learned how to write, frame sentences. I think the output that you get in your professional life solely and solely depends on the inputs that you give. यस एंड 2018 में आपने जब पहली बार मतलब फाइनल्स में आप खेल रहे थे, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? उस टाइम पे ऑनेस्टली इतना प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, बिकॉज उसके पहले राउंड में आई हैड बीटन डेविड कॉजियर 500 पॉइंट, आई वाज डाउन 500 Okay. पॉइंट्स, आई बीट हिम, केम टू द फाइनल। इस बार बिकॉज देयर सो मच, अब क्या है कि एक्सपेक्टेशन हो जाता है, दैट टाइम देयर वाज नो एक्सपेक्टेशंस, अब थोड़ा एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि यू नो ही इज, आई एम नंबर 1 इन इंडिया एंड आई एम गोइंग एंड आई एम प्लेइंग द फाइनल्स, प्लस द लेगेसी, पिताजी वाला एंगल, 35 years, there's lots of banter in the head. Yeah. Plus you're playing players who are such fantastic world beaters. But luckily, you know, I was able to overcome the pressure. हर मैच में I went and made big breaks एकदम initially and I put my opponents down by David Cozier के साथ 600 place 35 was the score in the mid session interval, which is a very rare thing, देखा नहीं जाता ऐसा। पंकज के साथ भी in the final, the second या third visit में I made a 325 break, which is again a massive effort. तो प्रेशर था और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यूजुअली आई सी द वीडियो ऑफ माई मैचेस वंस आई कम बैक, अभी मुझे देखने का मौका नहीं मिला है, तो एक्चुअली सिंक इन भी नहीं हुआ है। Okay. बट पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ, प्रेशर, ये बस यू नो आई वांट इट एंड आई एम जस्ट हैप्पी। Yeah, absolutely. So अभी मतलब इंडियन में जनरेशन, फ्यूचर जनरेशंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बिलियर्ड्स का क्या फ्यूचर है? फ्यूचर बिलियर्ड्स का, स्नूकर का Yes. डेफिनेटली अच्छा है। गेम जो मेरे पिताजी के टाइम में जो गेम का पॉपुलैरिटी था, अभी जो है मच मोर है, मच मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। बट अगर आपको कोई भी चीज़ में नाम कमाना है, आपको कोई भी चीज़ में अगर आगे बढ़ना है, वर्ल्ड के टॉप में, देश के टॉप में जाना है, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, आप खुद से पूछिए कि आप वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं। नोबडी विल जज, आप खुद से पूछिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप वैसा हार्डवर्क मेहनत नहीं कर रहे, तो अगर आप कर सकते वैसा, तो कहीं ना कहीं जाके, गॉड इज अ ग्रेट लेवलर, कहीं ना कहीं जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। Okay. सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, फॉलो इट, बट Yeah. डोंट फॉरगेट टू पुट इन द हार्ड वर्क। Hard work is the key. Nothing else. It's the mantra. It's the mantra. Is the mantra. लोग प्रेशर ये वो हैंडल, आप अगर मेहनत करेंगे प्रैक्टिस स्टेज में, आपको वहाँ प्रेशर ही नहीं फील होगा, बिकॉज आप you'll flow because you have done all that in the practice table. Yes, absolutely. But आप प्रैक्टिस टेबल पे अगर ठीक से नहीं ट्रेन कर रहे हैं, सडनली मैच में जाके आप सोचेंगे यार ये तो बहुत अननोन वियर्ड सिचुएशन है मेरे लिए, और वहां पे प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मतलब आप बिलियर्ड्स खेलते हैं, बट अदर देन दैट आप क्या एंजॉय करते, मतलब क्या पसंद करते हैं? आई लव प्लेइंग टेबल टेनिस। ओके, आई टेक ट्रेनिंग इन टेबल टेनिस, यहीं पे खेलते हैं हम टेबल टेनिस ऊपर में। जब भी मौका मिलता है आई ट्रेन, यहाँ पे ट्रेनर जो है उनके अंडर में आई ट्रेन। बहुत पैशनेट है हम टेबल टेनिस के बारे में। सो आई प्ले टेबल टेनिस। वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस, यस, नॉट बिल्डिंग योर बॉडी और एनीथिंग लाइक दैट, बट जो बेसिक फिटनेस है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट में आपको घंटों घंटों बेंड रहना पड़ता है, खेलना पड़ता है। सो द बैक, द शोल्डर, द नेक, सब में बहुत इम्पैक्ट आता है, ट्रॉमा आता है। तो वो अगर आप एक एज के बाद अगर आप रेगुलर फिटनेस नहीं रखेंगे, आगे जाके आपको परेशानी आएगा ही। दैट इज देयर। और हमारे कैलकाटा में तो कुछ ना कुछ सोशल कुछ ये होता ही रहता है, सबको मौका चाहिए कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का। समटाइम्स इन द इवनिंग, यू नो, आई अटेंड अ फ्यू प्रोग्राम्स। आई लव वॉचिंग मूवीज। आई एम बिग थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर मूवी बफ। जितने स्पाई थ्रिलर्स होंगे वर्ल्ड में मैंने देख लिया शायद। खोजते रहते हैं हम लोग कि कौन सा नया स्पाई थ्रिलर है।
and yeah, spending time with family, and I love spending time with my parents. Yes. So दैट ओके तो मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप अभी कोई टाइटल ऐसा है कि ये मुझे करना है लाइफ में, मतलब दैट गोल और लाइक दैट टाइटल यू वांट टू अचीव? नहीं, देखिए, honestly I'm telling you that the moment I start putting pressure on myself कि मुझे ये करना है, प्रेशर आ जाएगा मेरे ऊपर. और I believe कि अगर आप अपने ऊपर ही खुद, I want to enjoy. बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, वर्ल्ड स्नूकर है, वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो WBL जो हम 2018 में जीते थे वो है नवंबर में. उसके पहले वर्ल्ड गेम्स है. आई हैव क्वालिफाइड फॉर ऑल दीज इवेंट्स एंड दीज आर वेरी वेरी बिग इवेंट्स. आई जस्ट वांट टू, जो मेरे पिताजी ने मुझे कहा है, एंजॉय द प्रोसेस. जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है कि आप आए अपने ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग करें, थोड़ा हंसी मजाक करें, अपना वर्कआउट करें. ये जो प्रोसेस है, आई वांट टू एंजॉय दिस. रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है. I want to enjoy the process. I want to enjoy the hard work. And I'm sure that अगर वो सब ठीक से रहा under the guidance of my father and my own personal motivation, फिर क्या होगा आगे देखेंगे. But there is nothing that I have to do this. ऐसा कुछ नहीं. And I don't want to do it also. I don't want to keep such targets in my head. Okay. So एक rapid fire round होगा this or that का. So this or that. Yes. Okay. So first is billiards or snooker? बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे मत करो यार. ये रिकॉर्ड भी हो रहा है मुझे पता है, ऐसे मत करो. ये आई कैन नॉट आंसर दिस. बिलियर्ड्स और स्नूकर कैसे आंसर करें? ये नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Offensive or defensive? You mean in life or in the game? In the game. In the game? Yes. Offensive. Offensive. Okay. Watching old legends or analyzing your own matches? Analyzing my own matches. After the matches. With the help of my father. Okay. A classic wooden cue or modern fiber cue? Classic wooden cue. And why? Modern fiber is something that you have to get used to. I mean, I have never played with fiber. Okay. And also the top professionals of the world, it's a very new concept. I have not tried it. आप ये बोल सकती है कि कोई नया चीज आता है तो उसको समझने में, उसको एडजस्ट करने में सबको थोड़ा सा एक कॉशन आता है. Definitely old Ashwood cue. Okay. मेरा नया क्यू है एकदम. Just started playing with this cue and I'm loving it, enjoying it. अभी तो इसको कम से कम 2-3 साल और एंजॉय करेंगे. But try करना चाहते हैं मॉडर्न फाइबर को? आप बोल रही है, हम ट्राई करेंगे. ट्राई करेंगे जरूर, खेलेंगे नहीं लेकिन उससे. बिल्कुल. Practice with music or in silence? Very good question. कहाँ से आप ये क्वेश्चंस लाई हैं? Music relaxes you when you're practicing, but in general practicing, you have to practice under the circumstances where what you will exactly get in the match. Yeah. Now, if I'm used to practicing in music, or suddenly if I have to go in a match, I'll feel something is missing. Yes. So for fun, it's okay music, Yeah. but definitely practicing in silence. When you're serious about it. Serious about Yes. it. Yeah. Aggressive start or slow build up? Aggressive start. Okay. Aggressive start. एकदम फर्स्ट से ही अरे आप मार ओपोनेंट ऐसे ही आपका ठंडा हो जाएगा अगर आप एकदम अग्रेशन में. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ऐसे ही बने रहिए सनमार्ग नेटवर्क के साथ और वीडियोस के लिए. ये स्टाइल का मामला है. रूपा फ्रंटलाइन.